तो हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो वो ओनर है वो यहाँ पे उस बिल के बदले अपनी बॉडी को देने के लिए तैयार हो जाती है। तभी अचानक उसे कुछ याद आ जाता है तो यहाँ पे कहती है कि ओह सॉरी, मैंने गलत काम किया। और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए कहती है कि अगर वो व्यक्ति हमारे हॉल में आना चाहता है तो हम उसे अच्छा खासा इनाम देंगे, क्या तुम उसे एक बार हमारे हॉल में लेके आओगे। तो यहाँ पे होंगशेंग कहता है कि हमारे सीनियर अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहते, और आपको पता ही होगा जो सूत्रा को कल्टीवेट करने वाले मास्टर होते हैं वो कितने ज़्यादा कम है यहाँ पे। अब आगे दूसरी ओर यहाँ पे सीतू जोंगयांग एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। वो मॉन्स्टर यहाँ पर उस पर एक अटैक करता है, लेकिन उसको अटैक को ब्लॉक करते हुए वो यहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ देते हुए कहता है कि जोंगयांग, तुम अपने डेविलनेस टेक्निक के नेक्स्ट लेवल के बहुत ही ज़्यादा करीब हो। और ये सीतू हाउस का मास्टर सीतू मोदी होता है। यहाँ पे जोंगयांग उनसे कहता है कि दादाजी, कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें मैंने जो आपको तकलीफ दी थी उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो उसके दादाजी होते हैं वो यहाँ पे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैंने उन एल्डर से कह दिया है कि वो तुम्हें दोबारा से निशाना नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे जोंगयांग कहता है कि धन्यवाद दादाजी लाओ, मैं कुछ दिन बाद यहाँ पे लॉन्ग सिटी में जाऊंगा और होंग फैमिली के उस लड़के से मुकाबला करूंगा। तो एल्डर लाओ यहाँ पर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, जो प्री मॉडल स्क्रिप्चर है वो उसकी नीलामी होने वाली है लॉन्ग सिटी के जोंगजिंग हॉल में। तो जोंगयांग ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि क्या प्री मॉडल स्क्रिप्चर। तो यहाँ पे एल्डर लाओ कहते हैं कि उसकी नीलामी 7 दिन बाद होने वाली है, जिस समय तुम लॉन्ग सिटी जा रहे होगे, तो जाओ और उसको जीत लो। और हाँ, जोंगजिंग हॉल यहाँ पे सीक्रेट रखने में बहुत ही ज्यादा माहिर है और मुझे ये डर है कि आपको ये पता नहीं लग पाएगा कि उसका ओनर कौन है। तो यहाँ पे जोंगयांग कहता है कि उस गुरु को पाने के मेरे कुछ अपने तरीके हैं। के बाद हमें यहाँ पर जोंगजिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर एल्डर लोंगटेंग साथ में होंगडे भी आया होता है। तो एल्डर लोंगटेंग कहते हैं कि आज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है और इस बूढ़े को जोंगजिंग हॉल में आए हुए 10 साल से ज्यादा टाइम हो गया है। होंगचेंग यहाँ पे कहता है कि हाँ ठीक है, और वो अपने मन में ये सोच रहा था कि कंजूस दादाजी अचानक से कैसे बदल गए। और वो दोनों यहाँ पे चलते हुए जा रहे होते हैं तो एल्डर लोंगटेंग उससे कहते हैं कि होंगडे, हम बाद में बहुत सारी चीज़ें लेंगे तो इसलिए कम पैसे खर्च करना और कुछ पैसे बचा भी लेना। अचानक ही वो दोनों चलते चलते यहाँ पे रुक जाते हैं। तो एल्डर लोंगटेंग यहाँ पे कहते हैं कि देखो वो है सीतू जोंगयांग। यहाँ पे जोंगयांग उनके पास जाते हुए कहता है कि नमस्ते बूढ़े एल्डर, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे यहाँ पे याद कर रहे थे। तो एल्डर लोंगटेंग यहाँ पे कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी लॉन्ग सिटी में आ जाओगे। तो यहाँ पर वो होंगचेंग को देखते हुए कहता है कि तुम ही हो ना होंगरे जिसने सीतू प्यायोंग को मारा था, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तुम्हें देखकर ये नहीं लग रहा है कि तुम नॉर्मल इंसान हो। तो यहाँ पे होंगचेंग कहता है कि मेरी तारीफ करने के लिए शुक्रिया ब्रदर। तो वो यहाँ पे होंगचेंग को देखते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम तो नाजायज बेटे हो ब्रदर होंग। तो होंगचेंग यहाँ पे कहता है कि हालांकि मैं नाजायज बेटा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे होंग फैमिली और उसके तरीकों को पूरी तरीके से अपनाया है। मैं किसी की नकल नहीं करता हूँ और आवारा कुत्तों की तरह पीछे दुम नहीं हिलाता हूँ। तो यहाँ पे जोंगयांग हंसते हुए कहता है कि सही है, मैं एक आवारा कुत्ता हूँ। और तभी वो अचानक ही होंगचेंग को काफी गुस्से से देख रहा होता है और होंगचेंग को यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा होता है। तो यहाँ पे जोंगयांग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं एक आवारा कुत्ता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे आसानी से मार सकता हूँ। ये कहने के बाद वो यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर लगा रहा होता है। तो होंगचेंग का पैर यहाँ पे धीरे धीरे करके धंसते जा रहा होता है। तो होंगचेंग यहाँ पे कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। तो यहाँ पे जोंगयांग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तो एक नाजायज बच्चे हो, इसमें घमंड करने वाली क्या बात है, और मेरी राय में तो मैं तुम्हारी पूरी होंग फैमिली को ही मिटा सकता हूँ, तो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। तो यहाँ पे एल्डर लोंगटेंग काफी ज्यादा गुस्से में जाते हैं और वो अपने हाथ को आगे करते हुए कहते हैं कि बस बहुत हुआ। एक कहने की देरी तभी अचानक उनके हाथ के एक इशारे से यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। तो जोंगयांग यहाँ पे पीछे हट जाता है। तो जोंगयांग यहाँ पे कहते हैं कि इसको कम नहीं आंकना चाहिए। तो यहाँ पे जोंगयांग जाते हुए कहता है कि चलो नीलामी में मिलते हैं। जाते हुए यहाँ पे होंगचेंग से कहते हैं होंगचेंग तुम तो किसी काम के नहीं हो। तो एल्डर लोंगटेंग यहाँ पे होंगरे के पास आते हुए कहते हैं कि होंगरे क्या तुम ठीक हो। तो होंगरे यहाँ पे कहता है कि हाँ दादाजी मैं ठीक हूँ। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।